खबर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां बांस गांव में दो सगी बहनों की नहर में डूबने से मौत हो गई। दोनों रोपा लगाने के लिए गई हुई थी। घटना के संबंध में मृतकों के परिजनों ने बताया कि दोनों बहनें गुरुवार को खेत में रोपा लगाने गई थी, जहां खेत के पास से ही नहर निकली है। रोपा लगाने के बाद बाकी लोग निकल गए, लेकिन दोनों बहनें नहर में हाथ पांव धोने के लिए रुक गई। इस दौरान उनका छोटा भाई भी साथ में था। हाथ पांव धोने के चक्कर में दोनों बहनें फिसल कर नहर में बह गई। छोटा भाई भागते हुए आगे जा रहे पिता को बताया। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग पहुंचे और दोनों बहनों को कुछ दूरी पर निकाल लिया, लेकिन दोनों की सांसें तब तक टूट चुकी थी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग द्वारा 40 फीट चौड़ी और 23 फीट गहरी नहर तो खोद दी गई, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने के कारण हादसा हुआ। मृतक बहनों की पहचान राजकली प्रजापति पिता सरयू प्रजापति उम्र 17 वर्ष और शेषकली प्रजापति पिता सरयू प्रजापति उम्र 15 वर्ष, दोनों निवासी बांस थाना गढ़ के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। एक केवटी कनाल नहर है जो आधी अधूरी बना के छोड़ दी गई है। आप ये जो कल हादसा हुआ था वो उस नहर का हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये सामने जाती है केवटी साइड। आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो भी सकती हैं, जैसे कल एक घटना हो ही गई। ये देखिए, आधा अधूरा काम किया गया है। क्या नाम है आपका? संतोष प्रजापति। जो कल घटना हुई है उस बच्ची के आप कौन है? भाई, बड़े बाबू की लड़की। अच्छा, ये घटना कैसी हुई थोड़ा बताएं। घटना ये रोपा लगाने गई थी। रोपा लगाते लगाते ये नहाने गई थी। नहाने के चक्कर में डूब गई। उसमें भी क्या, छोटा सा उसका भाई था 5 साल का। तो लड़का आया यहाँ पे, बताया कि वहाँ लोग नहीं दिख रही हैं, डूब गई हैं। तब हम लोग यहाँ से गए तो खोजने लगे तो हम लोग नहीं पाए। अच्छा, तो बच्चे फिर से उसको घर से ले गए तो बच्चा बताया कि यहाँ पे नहा रही थी, यहाँ पे डूब गई। तो वहाँ 4-5 लड़के लोग कूदे, तब इसके बाद फिर बच्ची कल हाथ में मिला। क्या नाम था बच्चियों का? एक का शेषकली, एक का राजकली। अच्छा, और उसके पापा का क्या नाम था? सरयू प्रजापति। और बच्चा जो वहाँ पर था उसका श्री राम। उम्र कितनी थी उसकी? उसकी 5 साल की। उसके बाद जब जानकारी हुई आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं किया, सीधे लालगांव चौकी गए। हाँ। और सरपंच के यहाँ गए। हाँ। सरपंच बोले कि नहीं है यहाँ घर में। और फिर चौकी गए तो रिपोर्ट किए। इसके बाद फिर पुलिस आई वहाँ से। अच्छा, और पटवारी की सूचना दी गई थी? पटवारी तो नहीं दी गई थी। हाँ। क्या नंबर नहीं था। हाँ, इसलिए नहीं दी गई। जानकारी है उनको की घटना हुई है? जानकारी आज सुबह शायद कोई दूसरा आदमी बताया है सरपंच को। तो सरपंच साहब अभी फोन किए थे। तो एक लड़के ने का नाम मोहित मिश्रा ने भेजा है कि मतलब पटवारी के पास। हाँ। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम या जनपद कोई बड़े अधिकारी क्या मिलने आए कि नहीं आए इस दुख की घड़ी में? कोई नहीं आए। अच्छा, कुछ राहत राशि के संबंधित कोई अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन, कोई कुछ मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। अच्छा, वो लड़की का दाह संस्कार हो गया है कि क्या है उसमें? उसमें हो गया। पुलिस द्वारा मामला कायम किया गया है? जी, हो किया गया। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। ये मनगमा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बांस में आज हम हैं। ये मेरा पैतृक ग्राम पंचायत भी है। यहाँ पर मेरे गांव के 2 बच्चियाँ जो बेचारे गरीब परिवार से थे, तो कल रोपा लगाने गई थी। वहीं नहर किनारे कहीं था आपका, वो नहर आपके केवटी कनाल के नाम से जानी जाती है। उस नहर में अब वो कैसे गिरी, वहाँ पे कोई था तो नहीं, लेकिन गिरने से उनके दोनों की दुखद मौत हो गई। परिवार में वही दोनों बच्चियाँ बड़ी थी और एक बच्चा था छोटा सा। वो फिर घर में आके बताया, जिसकी घर वालों को जानकारी हुई, वहाँ पहुँचे तो वो मर चुकी थी। इसकी ग्रामीण और घर वालों ने इसकी सूचना चौकी लालगांव को दी और वहाँ से पुलिस आई। उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, जो कानूनी कार्रवाई की गई। अब दुखी से बात की है कि इतनी बड़ी घटना हुई, 2 बच्चे जिस घर के चले गए, उस घर में क्या बीत रहा होगा। लेकिन
प्रशासनिक अधिकारी न तो तहसीलदार, न एडीएम साहब, न जनपद के कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचे। बड़ी दुख की बात है। और इस संबंध में पटवारी हल्का को जब लोगों द्वारा बताया गया तो बोले कि आप जो भी कागज़ है वो आप मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिए और उस कागज़ के आधार पर हम जो भी शासन द्वारा मिलता होगा उसकी हम सहयोग करेंगे। सोचिए, एक पटवारी जो ग्राम पंचायत का हल्का पटवारी होता है, उसके पास टाइम ग्राम पंचायत में आने के लिए नहीं है, उसके घर में दुख में जाने के लिए। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ी दुख है। जिसके घर के 2-2 बच्चे ख़त्म हो गए हों, वो उनके घर में क्या है, क्योंकि वो गरीब है, गरीब घर तो कोई खिलाने को तैयार नहीं है। मैं बड़ी अधिकारियों और ज़िले के कप्तान और महोदय, कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी शासन द्वारा इनकी क्षतिपूर्ति की राशि, क्योंकि उनको लाया तो जा नहीं सकता, कम से कम उन्हें 2 पैसे दिलागा शासन द्वारा, कम से कम मरहम तो लगाया जा सके। मैं देवेंद्र तिवारी, सामयिक करता ग्राम पंचायत बांस। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।